हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट गणित, अध्याय 6 गुणा भाग 2। तो हमने पिछले वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से स्टार्ट आज करनी है, ठीक है। तो आपने इसका पहले वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लेंगे। इसको हल करो का हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से आज तीसरे वीडियो में आगे देखते हैं। तो क्या है, एक दिन संध्या के पिताजी रंगीन पेंसिलों के 5 पैकेट खरीद करके ले आए हैं। कौन? संध्या के पिताजी। सारी पेंसिलें उन्होंने संध्या, साक्षी और शशांक में बांटनी। अब देखिए 5 पैकेट लाए हैं और बांटना कितना है? 3 जने को। किन्हें किन्हें? संध्या को, साक्षी को और शशांक को, ठीक है। 5 पैकेट को 3 जने को कैसे बांटेंगे? तो शशांक ने कहा पिताजी पैकेट खोलकर पेंसिल को बांटिए। तो पिताजी ने पैकेट खोला, उसमें 3 पेंसिल थी। तो एक पैकेट में 3 पेंसिल थी, तो 5 पैकेट में 15 पेंसिल हो गया। और कितने जने हैं? 3 जने हैं। तो साक्षी ने झट से कहा एक पैकेट में 3 पेंसिल हैं, इन 5 पैकेट में 15 पेंसिल होंगी। पिताजी ने कहा तुम्हें कैसे पता चला? साक्षी ने कहा बहुत आसान है, 3 में 5 का गुणा किया, 5 दिया 15। इस प्रकार से 15 पता चल गया कितने पेंसिल हैं। तो संध्या ने कहा पिताजी इन 15 पेंसिलों को हम 3 लोगों में आपस में बांटें तो हर एक को 5-5 पेंसिल मिलेगी। तो पिताजी ने कहा अच्छा ये बात तुम कैसे कर रही हो? तो संध्या ने कहा देखिए कुल 15 पेंसिल हैं और लेने वाले हम 3 लोग हैं, तो 15 में से 3 का भाग करेंगे, 3 पंचे 15, तो 5 बार भाग गया, इसलिए हर एक को 5-5 पेंसिल मिलेगी, ठीक है। इस प्रकार से 5 दिया 15, 3 पंचे 15, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं। तब पिताजी ने कहा वाह बेटा। शशांक अब तक चुप था। उसने कहा पिताजी हम यह भी तो कर सकते हैं कि 15 पेंसिलों में से 5-5 पेंसिल दे दी जाए तो 3 लोगों में ठीक ठाक बंट जाएंगी। इसे हम भाग के रूप में लिख सकते हैं, 5/3 या 3/5 हमने किया था, इसको 5/3 भी कर सकते हैं। तो उत्तर तो 3 ही आएगा, ठीक है। लेकिन हमें बांटना 5 लोगों में नहीं है, हमें बांटना 3 लोगों में है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है वह पेंसिल को नहीं बांट रहा है, वह लोगों में बांट रहा है। 5-5 पेंसिल को बांट रहा है, तो कितने लोगों में बांट सकता है? 3 लोगों में बांट सकता है, ठीक है। हाँ बेटे यह भी बिल्कुल सही है, तुम तीनों ने बिल्कुल सही हिसाब किया है। 3 में 5 का या 5 में 3 का गुणा करने पर 15 ही आता है। अब 15 में 3 का भाग दें तो 5 आएगा और 15 में 5 का भाग दें तो 3 आएगा। तो इस प्रकार से उसको समझाने के लिए लिखा गया है। देखिए 3 गुणा 5 15 या 5 गुणा 3 15। अब 5 में 3 का भाग देंगे, 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा और 15 में 5 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यह पेंसिल को दर्शाएगा और यह लोगों को दर्शाएगा, ठीक है। अगर हमें पेंसिल निकालनी है तो हम 15/3 करेंगे और कितने लोगों को बांटा यह जानेंगे। तो 15/5 जो कि पेंसिल की संख्या है उससे भाग करेंगे तो कितने लोग हैं वो निकलेगा। और अगर लोगों के साथ भाग करेंगे, लोगों की संख्या के साथ, तो पेंसिल की संख्या प्राप्त होगी। अब तक कुछ संख्याएं तुम्हारे लिए लिखी गई, इन्हें हल करने की कोशिश करो। 6 × 4 = 24। तो 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे या 6 को 4 बार जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा। 10 × 5 = 50। सरल है ना। अब देखिए 24/6, अगर हम 24 में 6 का भाग देंगे तो 4 आएगा, 6 × 4 = 24। इस प्रकार से उसी प्रकार 50/10 करेंगे तो 5 उत्तर आएगा, या 50/5 करेंगे तो 10 उत्तर आएगा, ठीक है। अब देखिए 24/4 करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको लिखते जाना है। चलिए अब पहला और दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया है, तीसरा को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा को। 8 × 24, ठीक है। अब 24 में हम 3 को भागित देंगे तो 8 आएगा और 24 में 8 का भागित देंगे तो 3 आएगा। उसी प्रकार 6 × 7 = 42 होता है, ठीक है। 6 × 7 = 42 होता है। अब 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 आएगा और 42 में 6 का भाग देंगे तो 7 आएगा।
पाँचवा में देखेंगे 4 पंचे 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा और 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 2 गुणा 9 18, 18 भागित 2 9 उत्तर, 18 भागित 9 2 उत्तर। इस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पेज पलट लेते हैं तो पूरा करो। अगले पेज में हमें पूरा करने के लिए दिया गया, जैसे कि 9 का है तो इसमें पहाड़ा दिया गया है, उसको हमें यहाँ पर गोल में लिखना है। तो जैसे कि 9 दूने 18, 9 तिया 27 होता है तो यहाँ पर है। ठीक है, उसी प्रकार 9 चौं 36, 9 पछे 45, इस प्रकार 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72 और 9 निया 81। इस प्रकार से इसको पूरा करना है आपको। उसी प्रकार 8 का दिया गया है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौं 32, 8 पंजे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 निया 72। इस प्रकार से इसको करना है। तो यहाँ पर खाली दिया गया है 4 को, उसको आपको पूरा करनी है। तो हमने पूरा करके आपको बताया हुआ है, देख लीजिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, यहाँ पर है 5 छक्का 42। ठीक है, उसके बाद 5 अट्ठे है, यहाँ पर 5 अट्ठे 56, फिर 5 निया 63 और 5 दाम 70। यहाँ पर 10 बार में 70 आ गया है। उसी प्रकार 4 का यहाँ पर देख लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 चौक 16, 4 निया 36, 4 छक्का 24, 4 तिया 12, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। इस प्रकार से 5 का देखिए, 5 दूनी 10, 5 पछे 25, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 निया 45 और 5 छक्का 30। इस प्रकार से इसको भी बनाया है। 6 का भी देख लीजिए, 6 दूनी 12 है, यहाँ पर 6 निया 54, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 तिया 18, 6 अठे 48, 6 चौक 24 और 6 छक्का 36। इस प्रकार से इसको आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, हमने पूरा कर लिया है, आप देख करके इसको भर सकते हैं। अब एक खाली स्थान भरो। चलिए इसको भी करके देखते हैं। अब हमें खाली स्थान भरना है, तो देखिए जैसे कैसे करना है। 35 भागित 5 हमें उत्तर मिलता है 7, तो 7 गुणा 5 बराबर हमें मिलता है 35। ठीक है, उसी प्रकार 9 गुणा 7 बराबर 72। अगर 72 में 9 का भाग दें तो प्राप्त करेंगे 8, क्योंकि 9 अठे 72। ठीक है, अभी देखिए 8 गुणा 6 बराबर 48 प्राप्त होता है, और 48 में भागित 6 करें तो 8 प्राप्त होगा। अगर 8 से भागित करें तो 6 प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए 5 गुणा 9 बराबर 45 प्राप्त होगा, यह तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन 45 भागित 5 लिख करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 45 भागित 9 करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक यह कंप्लीट हो गया है। अब सवाल हल करो मौखिक। तो इसको कैसे करना है, चलिए सवाल को हल करता है मौखिक रूप से। एक कक्षा में 7 बेंच हैं, हर एक बेंच पर 3 लड़कियां बैठी है। तो बताओ कक्षा में कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो 7 गुणा 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो 21 लड़कियां बैठी हैं। ठीक है, इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 21। ठीक है, पुस्तकालय की अलमारी में 7 खाने हैं, हर खाने में 8 पुस्तकें हैं। तो कितना उत्तर आएगा, 8 गुणा कुल पुस्तकें कितनी हैं, तो उसको जानने के लिए हमें क्या करना है, 8 6 गुणा 8। तो 8 गुणा 6 हमको करनी है, तो 8 6 का कितना हो गया 48। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा 48। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। एक डिब्बे में 6 चॉकलेट हैं, तो 7 डिब्बे में कितने होंगे, तो 7 छक्का 42। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 42 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 42 लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए एक जीप में 4 चक्के हैं, तो 9 जीप में कितना होगा, तो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तेईस 27, 9 चौं 36। तो कुल कितने चक्के हो गए, 36 चक्के हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आंसर आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब है 5वां प्रश्न। देखिए 7 दिन में एक सप्ताह होता है, कितने 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो 4 सप्ताह में कितने दिन होंगे, 7 गुणित 4, तो
7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 से ज़्यादा ना हो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। तो हाँ, कितने दिन होंगे? 4 सप्ताह में 28 दिन होंगे। अब है देखिए, रेखा ने 1 रुपये के 2 केले खरीदे। बताओ 6 रुपये के कितने केले आएंगे? तो देखिए 1 रुपये के 2 केले तो 6 रुपये के 6 दूनी 12, 12 केले आएंगे। ठीक है, छठवां भी कंप्लीट हुआ। सातवां देखते हैं। 1 रुपये में 8 स्लेट पेंसिल मिलती है। तो बताओ 3 रुपये में कितने स्लेट पेंसिल मिलेगी? तो 1 रुपये की 8, तो 3 रुपये की 8 के 8, 8 2 16, 8 तिया 24। ठीक है, इस प्रकार से 24 स्लेट पेंसिल मिलेंगी। अब है 8वां। एक क्रेट में 6 अंडे रखे जा सकते हैं। तो 54 अंडे रखने के लिए कितने क्रेट की आवश्यकता होगी? तो 54 भागित 6। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? 54 को 6 से भाग करनी है। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 54 से ज़्यादा ना हो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 निया 54। तो हमारा कितना उत्तर आएगा? 9। तो इस प्रकार से हमें मौखिक ही बन जाएगा। ठीक है। 9वां देखिए, फलों की एक टोकरी में 20 आम हैं। देखिए, एक टोकरी में 20 आम, हर बच्चे को 4 आम देने हैं। तो देखिए बच्चों को, कितने बच्चों को आम बराबर बराबर मिलेगा? तो 4 आम देना है, 4 से भाग कर देना है। 4 पंछे 20, तो 5 उत्तर आएगा। 10वां में देखिए, एक बाड़े में गाय बंधी हुई है। हाँकने पर केवल पैर दिखाई दे रहे हैं। यदि पैरों की संख्या 16 है तो बाड़े में कितनी गाय हैं? अब एक गाय का 4 पैर, कितने पैर? 4 पैर है और 16 पैर हैं। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 से ज़्यादा हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो 4 गाय हैं। ठीक है, इस प्रकार से आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब देखिए 11, मिठाई के एक डिब्बे में 8 लड्डू हैं। देखिए, एक रखे जा सकते हैं, एक डिब्बा में 8 रख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। अब 48 को रखने के लिए क्या करना है? कितने डिब्बा चाहिए हमको? तो 48 भागित 8, 8 का पहाड़ा पढ़ें, 48 से ज़्यादा ना हो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे तो हमें 48 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए 8 छक्का 48। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 48 बराबर कितने यहाँ पर बॉक्स बनेगा? 48 लड्डू के लिए, 48 लड्डू के लिए 6 बॉक्स पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर ज़्यादा हम गिन भी लें तो उसको हम वापस आ जाना है और जितने में संख्या दी गई उतना ही हमें गिनना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 1 से लेकर के 11 तक कंप्लीट हो गया है। अब है हल करो। अब देखिए हल करो में पहला प्रश्न है, माचिस के एक डिब्बा में 45 तीली है, तो 5 डब्बों में कितनी तीली होंगी? तो 45 गुणित 5, तो उसका गुणा करेंगे। 5 पछे देखिए 25 है, तो यहाँ पर 5 हो गया, हासिल लाया 2, 5 चौक 20 और 2 22, इसलिए 225 तीली हो गया। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा में क्या? एक दर्जन में 12 चीज़ होती है, तो 9 दर्जन में कितनी चीज़ होगी? तो 12 गुणा 9, 108। 12 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे या 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, तो 12 नियम 108। इस प्रकार से हमें मिल गया। तीसरा में देखिए, खो खो की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं, तो 12 टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? तो 12 गुणित 9, 108। ठीक है, इस प्रकार से। चौथा, अंगूर के एक गुच्छे में 69 अंगूर हैं, तो ऐसे 8 गुच्छे में कितने अंगूर होंगे? 69 गुणित 8, तो यहाँ पर 500 देखिए 52 आएगा। कैसे गुणा किए? तो यहाँ इकाई से पहले करते हैं। 8 निया 72 का 2, हासिल लाया 7 दहाई और 8 छक्का यहाँ पर पढ़ेंगे और फिर 7 को जोड़ देंगे, फिर कितना आया? देखिए 8 छक्का 48 और 2 7, ठीक है 55। तो यहाँ पर 552 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, 4 तक। चलिए पेज पलट लेते हैं आगे और हल करते हैं। तो पेज पलटने पर हमें प्राप्त होता है 5वां प्रश्न, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 गुणा 9, तो 900 सेंटीमीटर। ठीक है, प्राप्त होते हैं। चलिए छठवां देखते हैं, एक माला में 64 फूल लगते हैं, तो 7 माला में कितने फूल की आवश्यकता होगी? 64 गुणा 7, तो यहाँ पर गुणा करते हैं। 7 चौक देखिए 7 14, 7 का 7 चौक 28 का 8, हासिल लाया 2, 7 छक्का और उसमें 2 जोड़ देते हैं,
तो 7 छक्का 42 और 2 44, तो यहाँ पर 448 उत्तर आता है। अब देखिए यहाँ पर 1 घंटे में 7 मिनट होते हैं, तो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो 60 गुणा 6 360 मिनट, ठीक है। अब देखिए 8वां, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 52 सप्ताह में कितने दिन होंगे? 364 दिन। यह एक साल का होता है, ठीक है। एक साल में 364 दिन होते हैं। अब देखिए 9वां, 1 एकड़ खेत में 35 बोरा धान पैदा होता है। 1 एकड़ में 35 बोरा, तो 8 एकड़ में, तो यहाँ पर उसका 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आया 4। दहाई में अब जोड़ेंगे उसको, तो 8 तिया 24 और 4 28, 280 280, ठीक है, बोरा धान पैदा हो गया यहाँ पर। अब देखिए प्रार्थना के लिए 5 लाइन बना हुआ है और एक लाइन में 25 विद्यार्थी हैं, तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो 25 गुणित 5, 5 पचे 25 का 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहाँ पर 125 विद्यार्थी प्रार्थना की लाइन में खड़े हुए हैं। अब है लास्ट, देखिए एक बस में 45 यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो 6 बस में कितने यात्रा कर सकते हैं? 45 गुणा 6, 6 पंचे 30 का शून्य हासिल आया 3, ठीक है। और 6 चौं 24, 24 और 3 27, तो 270 लोग यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ तक का कंप्लीट होता है। अब है हमारा हल करो। तो हम हल करो से यहाँ से हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे हल करो से आगे। चलिए अभ्यास करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।